हाँ, आज हम लोग बेसिकली कुकुम्बर फ्रेमवर्क लेने वाले हैं। ठीक है, कुकुम्बर फ्रेमवर्क के लिए हमें कुछ प्रीरिक्विजिट लगेंगे। ओके, मार्केट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे फ्रेमवर्क अवेलेबल है, जैसे कुकुम्बर है, इसी को ही बीडीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बीडीडी बोलते हैं। दूसरा है टेस्टएनजी है। ओके, इसके बाद डेटा ड्रिवन आता है, उसके बाद कीवर्ड ड्रिवन आता है, उसके बाद हाइब्रिड आता है। ओके, टेस्टएनजी के अंदर ही एक फीचर होता है जो डेटा प्रोवाइडर नाम का फीचर है, जो आपको डेटा ड्रिवन कर देता है। कीवर्ड ड्रिवन जो होते हैं इसके कुछ फायदे हैं, और हाइब्रिड मतलब जो कॉम्बिनेशन है डेटा ड्रिवन कीवर्ड ड्रिवन का। तो हाइब्रिड फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन दोनों का, डेटा ड्रिवन और कीवर्ड ड्रिवन दोनों भी इसके चलता है, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली कीवर्ड ड्रिवन होता क्या है बता, क्योंकि कीवर्ड ड्रिवन के बेसिस पे मेरे ख्याल से उन्होंने बीडीडी फ्रेमवर्क लेके आए। मतलब जैसे कि अभी मान लीजिए आपके पास कोई तो एक्सेल फाइल है, इस एक्सेल फाइल में मेरे कुछ कोड्स हैं। ठीक है, मतलब जैसे लॉगिन है, ये आपका टेस्ट केस 1, मान लीजिए ये टेस्ट केस 1 है। टेस्ट केस 1 का नाम क्या है? मान लीजिएगा ऐड बेनिफिशियरी नाम है, जो हम लोग इंटरनेट बैंकिंग में करते हैं। तो आप बताइए, अगर मुझे ऐड बेनिफिशियरी करना है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले उसको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? नेविगेट करना पड़ेगा कौन से पेज पे? ऐड बेनिफिशियरी पेज पे, बराबर है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे ही बेनिफिशियरी पेज होता है तो आपको यूजर के डिटेल ऐड करने पड़ेंगे, बराबर। ऐड करने के बाद आपको सक्सेसफुली वाला मैसेज आएगा, सक्सेसफुल, बराबर है, सब लोग मानते हो। तो कीवर्ड ड्रिवन में क्या होता है, ये जो लॉगिन है ना, तो लॉगिन के पीछे कोड लिखा होता है कि जो लॉगिन का फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट करेगा। नेविगेट टू ऐड बेनिफिशियरी पेज मतलब उसके पीछे कोड लिखा गया होगा जो आपको नेविगेट करेगा उस पेज पे जाके। यूजर ऐड करने का मतलब ये भी एक मेथड ही होगा, उसके पीछे आप उसे कॉल कर सकते हैं। राइट, समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये मेरा टेस्ट केस 1 हुआ। मान लीजिए मेरा टेस्ट केस 2 है। ओके, टेस्ट केस 2 के लिए भी मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। टेस्ट केस 2 के लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व किया गया, मैंने लॉगिन के लिए ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, राइट? ये कीवर्ड मैंने लिखा हुआ है और इसका कोड भी लिखा हुआ है, तो मुझे वापस से लिखना पड़ेगा क्या वो वाला कोड? नहीं। सेम वे मुझे लॉग आउट का भी मेरा कोड होगा कहीं पे, तो वो भी कीवर्ड ही है, उसको भी मैंने कहीं पे तो लिखा होगा, मुझे काम बन जाएगा। बस आपको इससे क्या होता, आपका जो कोड होता है बहुत कम आ जाता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा है तो वापस क्यों लिखना। जैसे कि मैंने मान लिया मैंने 2000 का बंडल दिया परसों नोटों का, ऑलरेडी आपने गिन चुके हैं, तो आप फिर से गिनोगे क्या? नहीं, राइट? तो सेम लॉजिक है यहाँ पे भी। तो ये कीवर्ड ड्रिवन होता है। अभी इन लोगों ने क्या किया पता है मेरे ख्याल से, कीवर्ड ड्रिवन के ऊपर ही उन लोगों ने बीडीडी लाया। बीडीडी क्यों आता है, इससे क्या बोलते हैं? बीडीडी का फुल फॉर्म क्या है देखिए, इंट्रो में कभी वो पूछते हैं, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट, राइट है। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑटोमेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कोई मुझे बताएगा ऑटोमेशन के लिए आपको क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आपको क्या आना चाहिए ऑटोमेशन के लिए? कोडिंग कोडिंग। आना चाहिए, कोडिंग आना चाहिए। कोडिंग सब लोग एग्री उस कोडिंग पॉइंट पे? कोडिंग अभी आप बताए, सबको कोडिंग, सबको कोडिंग, सब लोग कोई सब लोग कोडिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं है, फिर किसी को टफ देता है, कुछ ना कुछ रीजन, 100 रीजन है उनके पास कि कोडिंग नहीं हो सकता। सब लोग एग्री हो? तो फिर इनको ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट ये लोग पढ़ सकते हैं क्या? कैन दे पीपल रीड द कोड? वो लोग कोड रीड कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं, मतलब कोड कोड पढ़ के उनको पता चलता है, अरे हाँ इसमें क्या करना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया है, सोचा क्यों ना हम लोग ये जो कोड है यहाँ पे कोड लिखते हैं और यहाँ पे बस उसके कीवर्ड्स लिखते हैं, मतलब कीवर्ड यानी सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? सेंटेंस लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, लॉग इन टू एप्लीकेशन। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा
तो इसके पीछे का कोड एग्जीक्यूट होगा, कौन सा वाला, कौन से वाले मेथड एग्जीक्यूट होगा, लॉगिन नाम की मेथड एग्जीक्यूट होगा। लॉगिन। ठीक है, जैसे इस पेज पे ऐड बेनिफिशियरी नाम का ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो पीछे क्या होना चाहिए, ऐड बेनिफिशियरी नाम की मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए। सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे, बराबर। Yes, अगर ऐड डिटेल्स के ऊपर अगर ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो ये कौन सा एग्जाम, ऐड डिटेल नाम का मेथड कॉल होना चाहिए, राइट। सब लोग मानते हो अभी इस पॉइंट पे। तो मतलब आप अभी मैं मुझे कोडिंग नहीं आता, एज मुझे कोडिंग का कुछ भी नहीं पता, ना कोडिंग का ए भी पता, ABC कुछ भी नहीं पता, तो मैं इससे पता चल सकता है कि मुझे करना क्या है। यस सर। इससे पता, इस कोड से मुझे पता चलेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ये वाले सेंटेंस रीड करो, अरे हाँ ये टेस्ट केस 1 है ना, ये क्या है, मुझे लॉगिन करना है, ऐड बेनिफिशियरी करना है, यूजर डिटेल ऐड करना है और वेरीफाई करना है। मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज है ये, लग नहीं रहा है आपको, मैं बस नाम पढ़िए काम बन जाएगा मेरा। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे। तो यस अभी इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इसे बोलते हैं बिहेवियर ड्रिवन। क्यों, मैंने यहाँ पे बस बिहेवियर लिखा, उसके पीछे इसका कोड लिखा। सब लोग मानते हो अभी इस केस पे, यस सर। मतलब yes, ये yes, बिहेवियर sir. ड्रिवन होता है। ये जो बिजनेस पर्सन होते हैं ना, जैसे जो BA होते हैं या फिर मैकबी का जो पुराने मैनेजर होते हैं, जो मोस्टली मैनुअल टेस्टिंग से आते हैं, उनको ऑटोमेशन का नहीं पता कोडिंग, तो उनके लिए BDD क्यों फेमस है, क्योंकि उनका ऑटोमेशन का कुछ पता नहीं होता। तो ये कोड नहीं पढ़ेंगे आपका, ये आपका कोड कभी नहीं पढ़ेंगे, ये आपका BDD पढ़ेंगे। कौन सा क्या पढ़ेंगे आपका, ये पढ़े के उनको पता चलेगा, अरे हाँ ये टेस्ट ये कर रही है, वो कर रही है, राइट। नाउ टेल मी, ये अच्छा है या बुरा है, अच्छा है। अच्छा है। अभी इसका और एक चीज मैं बताता आपको, अभी इसके लिए अभी मैनुअल टेस्टर तो टेस्ट कर लिखते हैं, सब लोग मानते हो इस केस पे, यस सर। मैनुअल टेस्टर टेस्ट कैसे लिखते हैं, राइट। तो टेस्ट केस में 1 2 3 4 5 6 ये तो हुआ। ये आप क्या करोगे, जो भी आपके स्टेप्स है इसको डायरेक्टली कॉपी करोगे, बरो इसको डायरेक्टली आप कहीं आपने कहीं पे स्टोर किया होगा ना, एक्सेल में स्टोर किया होगा या फिर एक्सेल में, इसको डायरेक्टली कॉपी करोगे और आपके यहाँ पे पेस्ट करोगे। तो आपको यहाँ ये लाइन लिखने की जरूरत है क्या अभी वापस, नो सर। बस आपको क्या करना है, इस लाइन के पीछे का बस कोड लिखना है, बेटर है, फ्लो भी समझ में आ रहा है, ज्वाइनिंग भी करना में इजी होगा। यस सर। तो इसे बोलते हैं बिहेवियर ड्रिवन फ्रेमवर्क, BDD, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। अभी किसी को डाउट है इस केस में क्यों BDD फॉर्म में है, तो यहाँ पे एक रीजन लिखा हुआ है। तो एडवांटेज ऑफ कुकुम्बर दिया है, मतलब वही BDD और कुकुम्बर एक ही है। Here are some prominent बघा, it helps to involve business stakeholder who can't easily read the code, बराबर, जो easily कोड रीड नहीं कर पा रहा उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बराबर ना। एट दी एंड में आपका अप्रेजल कौन करता है, कोई मुझे बताएगा, आपका अप्रेजल कौन करता है, मैनेजर करता है। अगर मैनेजर को आप ये कोडिंग के लैंग्वेज, कोडिंग तो उसको पता नहीं चलेगी, तो आप इसको इस वे से लिखा के दिखाओगे तो इसे इजी पड़ेगा, बराबर है। और इससे ये भी बेटर है, कुकुम्बर टेस्टिंग एनहांस द एंड यूजर एक्सपीरियंस, मतलब जो एंड वाला, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अपने जो टेस्टिंग है, आज मैं मेरे प्रोजेक्ट में 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, अभी नया बंदा जो भी ज्वाइन होता है, राइट, उसको पूरा KT देना पड़ता है, नॉलेज ट्रांसफर देना पड़ता है, ऑटोमेशन का भी देना पड़ता है। तो तब के केस में ऑलरेडी अगर मेरे पास कुकुम्बर है, वो फीचर फाइल पढ़ के भी कर सकता है, अरे हाँ ये टेस्ट क्या बताना चाहता है, ये क्या बताना चाहता है, रादर देन उसको कोड दिया होता, मैंने इसको पूरा कोड दिया और बोला कि अरे भाई ये काम कर, इसका टेस्टिंग कर, तो उसके लिए डिफिकल्ट जाता। तो फीचर फाइल में मतलब ये पूरा कुकुम्बर फ्रेमवर्क यूज करता या फिर BDD यूज करता, तो उस केस में क्या फायदा होता, आप बताइए। उस केस में उसे वो टेस्ट पढ़ के उसे पता चला रही, हाँ ये टेस्ट केस करना क्या चाहते, उसे उससे पता चलता। व्हाट डू यू थिंक, अच्छा है बुरा है, अच्छा अच्छा है। इसीलिए स्टाइल ऑफ राइटिंग टेस्ट अलाउ फॉर इजियर टू रीयूज द कोड, जैसे मैंने अभी आपको बताया लॉगिन वाला कोड यहाँ पे भी सब जगह पे, तो मैं बस ये वाला कोड तो मेरे पास ऑलरेडी ये लाइन में कॉपी करूंगा, हर बार कॉल करूंगा, राइट, समझ में है सबको। यस सर। अभी इसमें क्या होता है पता है कि ये जो मैं यूज कर रहा हूँ,
ये जो मैं यूज कर रहा हूँ पता है क्या, इससे क्या बोलते हैं, एक सेकंड, इसे इन लोगों ने नाम दिया, ये जो लिखा ना मैंने, लॉग इन टू एप्लीकेशन, ऐड बेनिफिशियरी, ऐड यूजर डिटेल, ये मैं पढ़ रहा हूँ ना, इसको इन्होंने एक नाम दिया है। इसका नाम पता, इस ये भी एक फाइल ही है। इस फाइल का नाम पता है क्या है? फीचर फाइल। एग्जैक्टली इस फाइल का नाम है फीचर फाइल। इस नाम का नाम क्या है? फीचर फाइल है, जिसमें मैं पूरा ये लिखूंगा, मेरे फीचर्स लिखूंगा, लॉग इन टू एप्लीकेशन, ऐड बेनिफिट, जो भी आपके फीचर्स है, आपको बस स्टेप्स में लिखना होता है। और मुझे दूसरी एक फाइल होती है जिसमें मुझे कोड लिखना पड़ता है, सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे, मुझे इसका कोड लिखना पड़ता है। इस कोड वाले फाइल को क्या बोलते हैं? स्टेप डेफिनेशन। सब लोग मानते हो अब इस पॉइंट पे? किसी को डाउट है? तो मतलब कुकुम्बर अगर आपको यूज करना है तो आपको कितनी फाइल की जरूरत पड़ेगी? 2 2 फाइल की मेजर दो। जरूरत है। मतलब आपको 2 फाइल जरूरत है। तो पहली फाइल कौन सी है? एक है फीचर फाइल है और दूसरी है स्टेप डेफिनेशन फाइल। ये 2 फाइल होना मस्ट है। और तीसरी एक फाइल लगती है एक्चुअली, वो बस खाली इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए होते हैं। इसे बोलते हैं टेस्ट रनर फाइल। क्या बोलते थे? टेस्ट रनर फाइल बोलते हैं। ये आपको थोड़े ज्यादा फीचर देता है, मतलब इन दोनों का कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज कंबाइन इसमें दिया होता है। तो ये क्या करता है? टेस्ट रनर फाइल मतलब क्या होता है? ये लिंकिंग होता है। किसका किसका लिंकिंग होता है? बिटवीन किसके बीच में? फीचर फाइल एंड स्टेप डेफिनेशन, इन दोनों के बीच में फीचर ये होता है, लिंकिंग करने का काम ये करता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जो ऑप्शन आपके आपके काम में आएंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, पहले हम लोग फीचर फाइल के बारे में देखते हैं, फिर हम लोग स्टेप डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। चलेगा? Yes, sir. ओके। जो फीचर फाइल होता है, याद रखिएगा, जो फीचर फाइल होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है? इंटर में पूछते हैं व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फीचर फाइल। तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट फीचर होता है। क्या होता है? डॉट फीचर। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछेंगे, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ फीचर फाइल। इसका आंसर क्या है? डॉट फीचर। इसका आंसर है डॉट फीचर। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्टेप डेफिनेशन फाइल। नाउ टेल मी, स्टेप डेफिनेशन फाइल मतलब कौन सी फाइल होती है? जी एक्चुअली जिस एग्जैक्टली Coding कोडिंग का होता है। तो कोडिंग का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जावा होता है। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे अभी? यस सर। ओके। अभी ये जो फीचर फाइल है, इसमें हम लोग ये लिखते हैं, राइट? ये स्टेप्स लिखते हैं। सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे? मैंने आपको स्टेप्स लिख के दिया था फीचर फाइल में, बरा ना? ये लॉग इन टू एप्लीकेशन, ऐड बेनिफिशियरी, ये वाला, राइट? सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे? तो इसको ये लोग क्या बोलते हैं पता है? इसको एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज का नाम पता है क्या है? इंटरव्यू में पूछते हैं, विच लैंग्वेज यूजेस द फीचर फाइल। जर्किन लैंग्वेज। एग्जैक्टली, इसका आंसर है गर्किन। गर्किंग लैंग्वेज होता है। गर्किंग लैंग्वेज में तो अपने बस कोडिंग में बात करना है। तो इसमें मोस्टली सारी चीजें गिवन, सुनिए एकदम इजी है, गिवन, व्हेन एंड देन, फीचर, सिनेरियो आउटलाइन और बैकग्राउंड, फिर एग्जाम्पल।
इतने काम आते हैं, इतने से अपना अपना काम बन जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि हर एक का क्या क्या यूज है। ठीक है, किसी को डाउट है अभी इस केस में? जैसे कि अभी मान लीजिए मुझे एक टेस्ट केस बनाना है, तो हम लोग वो वाला टेस्ट केस यूज करते हैं, बेस्ट है। ओके, मेरा टेस्ट केस क्या है पता है क्या? सुनियो, मुझे पहले इस पेज पे जाना है, डेमो क्यूए के, फिर मुझे एलिमेंट के ऊपर, पहले हम लोग स्टेप्स लिखते हैं तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। एक मिनट, मैं इसको कॉपी करता हूँ अपने नोटपैड में। ठीक है, अभी मुझे क्या बताना था आपको? हाँ, अभी हमें करना है क्या, देखो मुझे लॉगिन, मुझे पहले यूआरएल लॉन्च करनी पड़ेगी, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? लॉन्च दी यूआरएल, बराबर। फिर मुझे क्या करना है, एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक ऑन एलिमेंट्स। उसके बाद क्या करना है आप बताइए? क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स करते हैं, क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे फुल नेम, राइट, एंटर फुल नेम। फिर हम लोग क्या करेंगे, एंटर क्या है, ईमेल है। फिर क्या, एंटर क्या है, करंट एड्रेस है। फिर एंटर क्या है, परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन सबमिट करना है। बराबर, फिर हमें करना है वेरीफाई, करना है वेरीफाई डिटेल। ठीक है, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? हम लोग यही स्टेप फॉलो कर रहे हैं। Yes, sir. इससे ही वर्किंग लैंग्वेज बोलते हैं। बस आपको क्या करना है पता है, इसके स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स लिखना है, राइट। मतलब इसके स्टार्टिंग में वर्ड लिखना है, हर एक का कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे कि जो गिवन होता है, देखिए जो गिवन होता है मतलब क्या आता है, इट स्पेसिफाई द कंटेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब आपको कौन से यूआरएल पे रन करना है। जो हमेशा याद रखिए, जो फर्स्ट वर्ड होता है हमेशा गिवन होता है। गिवन, लॉन्च द यूआरएल, ओके। फिर व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन एलिमेंट, एंड ऐसे आपको बस फिल अप करना है। यहाँ पे बस एंड मतलब क्या होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स है ना, ये मेरे मल्टीपल स्टेप्स है मेरे। एंड एंटर ईमेल, एंड एंटर करंट एड्रेस, एंड एंटर परमानेंट एड्रेस, एंड क्लिक ऑन सबमिट। अभी यहाँ पे ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करते हैं। देन यानी वेरीफाई करना है। देन यानी क्या होता है, आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है, आपको ये वेरीफाई करना है। ठीक है, अभी किसी को कुछ डाउट है तो आप गिवन, व्हेन, देन, एंड कुछ भी लिख सकते हो। मोस्टली एकदम सिंपल फंडा बता था। जो फर्स्ट लाइन होती है हमेशा गिवन होती है, एकदम सिंपल से बता। और जो लास्ट वर्ड होता है हमेशा देन होता है। इनके बीच में आप कुछ भी, सारा एंड लिखा चलेगा, एक वेन लगा दीजिए, बाकी सारे एंड लगा दीजिए, चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। सर यूआरएल डेवलपर प्रोवाइड करेगा ना आप लोग ये? हाँ, यूआरएल आप लोग को डेवलपर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है इस केस में? इतना इजी होता है वर्किंग लैंग्वेज। अभी इसके कुछ फीचर देखो, इसमें कैसे होता है, बहुत सारी चीजें भी आती है। जैसे कि यहाँ पे सिनेरियो भी आता है। मेरे पास कोई है क्या, देखा था मैं, देखो ये आपके 3-4 चीजें देखो। एक फीचर आता है, जैसे मैंने बताया था। आपका ये फीचर क्या, आपका ये फीचर का नाम क्या देते हैं आप, फीचर लिखिए, ओके। ओके, इसके बाद क्या करना है, ओके, फीचर देखना है, डबल कोलन देखना है, आपका फीचर क्या है। हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, फिल टेक्स्ट बॉक्स, राइट। सीनियर आउटलुक मतलब क्या है, अभी मेरा क्या प्लान है, सीनियर मतलब एक फीचर होता है। जैसे सुनिए,
अभी फीचर क्या होता है आपको भी पता है। एपी क्या होता है, कोई मुझे पता है क्या? अजाइल में एपी क्या होता है? Big story. Story. एग्जैक्टली Collection User of user stories. stories. जिसने मुझे बताया बिग स्टोरी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये बहुत बढ़िया, ये बहुत एकदम बिग स्टोरी होता है। हम लोग इस एपी को क्या करते हैं, body. प्लीज म्यूट कीजिए ना कोई। त्याच्यात झाले का मला हे? ओ, साहेब, कोण आहे रे? प्रिंट में कन्वर्ट। इसको हम लोग एपी को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल स्टोरीज बनाते हैं। Small. Yes. स्टोरी 1, स्टोरी 2 और मोस्टली स्टोरी 3 स्टोरी में खत्म करते हैं इसको, कोई भी एपिक को मोस्टली ऐसा होता है 3-4 स्टोरी में। ठीक है, अभी सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है। मतलब आपका एक बड़ा फीचर होता है, याद रखिए फीचर है ना, आपका एपिक हो सकता है या फिर स्टोरी हो सकती है। इसके अंदर बहुत सारे आपके सिनेरियोस हो सकते हैं। राइट, सेम लॉजिक यहाँ पे भी हो सकता है। आपका एक फीचर है, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज यार। ठीक है, तो इस वे से आपका चलेगा। तो ये मेरा फीचर हुआ, फिर ये मेरा इस केस में मेरा ये एग्जाम सिनेरियो आउटलाइन हुआ और यहाँ पे मैं इसके स्टेप्स लिख रहा हूँ। तो आपके लिए मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स का बनाया, देखिए मेरा फीचर है, एक इसे छोड़िए, ऐड टू कार्ट होकर लिखा है, ऐड टू टेक्स्ट बॉक्स, बॉक्स डिटेल्स। ठीक है, किसी का डाउट है अभी इस केस में? इसे बोलते हैं फीचर्स बोलते हैं। ऑल सेट है, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? सर सिनेरियो आउटलाइन सिनेरियो सेम ही है ना सर? नहीं, सीनियर आउटलाइन थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, देखो सीनियर आउटलाइन म्हणजे इट इज द स्टेप्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर द स्पेसिफिक टेस्ट केस। और सीनियर आउटलाइन क्या होता है, सीनियर कैन बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल सेट ऑफ डेटा यूजिंग सीनियर आउटलाइन। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में वन बाय वन। यहाँ तक आपको सबको समझ में, किसी का डाउट इस केस में? ये मेरा वर्किंग लैंग्वेज है। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग दूसरा बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे चेक बॉक्स है, मुझे इसका एक टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना है, तो मैं इसका एक फीचर बनाऊंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, वेरीफाई चेक बॉक्स। तो हमारा फीचर क्या होगा इस केस में? वेरीफाई चेक बॉक्स। इसमें गिवन क्या करूंगा, लॉन्च दी यूआरएल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली एंड लिखते हैं, क्लिक ऑन, When. हाँ वेन लिखा, हाँ चले कोई दिक्कत नहीं, गिवन वेन, क्लिक ऑन एलिमेंट्स। अभी ये देखिए एलिमेंट्स, ये वाला सेम होना चाहिए ताकि मेरा कोड सेम हो जाए। देखिए मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या ला? ये दोनों लाइन सेम है, मेरा दोनों में सेम होने वाला है, तो दोनों लाइन आपका सेम होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए कोई मुझे बताए? अगर मैंने डिफरेंट लिखा तो क्या लिखना, क्या होगा? अगर मैंने गिवन लॉन्च यूआरएल 1 लिखा और यहाँ पे एलिमेंट्स 1 लिखा, तो दोनों एक ही काम करता है, लेकिन मुझे दोनों अलग अलग लिखे तो होगा क्या, आप बताइए? No, एक sir. फीचर नहीं, अलग अलग No, फीचर। sir. उससे क्या होगा, मैंने लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, मैं लिख सकता हूँ, लेकिन लिखना नहीं चाहिए, ये मुझे बताना है। 1 of 2 होगा क्या सर? नहीं, 1 of 2 नहीं होता, दिखाता हूँ Cross आपको। cross. नहीं, वो वैसा लॉजिक नहीं है। देखिए यहाँ पे Reuse नहीं मैप, कर सुनिए, पाएंगे. एग्जैक्टली रीयूज नहीं करते, ये बढ़िया है। देखो लॉग इन टू एप्लीकेशन, और लॉग इन टू एप्लीकेशन मैंने लिखा, तो इसके लिए मेरी एक मेथड होगी, क्या होगा, लॉग इन एप्लीकेशन, कोई भी ऐसा, बराबर है। अगर मैंने यहाँ पे लॉग इन एप्लीकेशन, लॉग इन टू एप्लीकेशन 1 लिखा, तो मुझे यहाँ पे भी मेथड चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा ना। तो मेरे दो मेथड हुए और दोनों एक ही काम करे, तो दोनों क्यों लिखना है, एक ही मेथड लिखना चाहिए कि नहीं? यस सर। Yes sir. आपका कोड बचेगा, ये वाला स्टेप डिफिनेशन जो लिखने वाला कोड है वो बचेगा ना, अच्छा है ना? फिर ये कोड रियूजेबिलिटी ना सर वो हो जाए। एग्जैक्टली इसके लिए अगर आपको लगता है कि ये मेरा स्टेप ऑलरेडी मैंने कहीं पे तो लिखा है, तो उसी को कॉपी पेस्ट कीजिए, ताकि आपका स्टेप डेफिनेशन में ये वाला एफर्ट कम हो जाएगा और मेंटेनेंस करने के लिए भी इजी रहेगा, राइट? ठीक है, अभी किसी को डाउट है क्या, बताइए? स्टिल नहीं है तो हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, हाँ बोले।
सर कळालं नाही मला ते. मतलब ऐसा हुआ कि अगर आपका सेंटेंस अलग अलग रहा तो अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग मेथड लिखनी पड़ते हैं ना, यहाँ पे पूरा कॉल वही है ना, यस सर. बराबर है। मगर मान लीजिए किसी ने वड़ा पाव का ऑर्डर दिया है तो 10 वड़ा पाव का ऑर्डर, आप 10 वड़ा पाव ऑर्डर ले, राइट। इसमें एक कोई तो बोलता है मुझे दाबेली खाना है, तो आपको उसके लिए अलग से ऑर्डर देनी पड़ती कि नहीं, बना सेम लॉजिक है। लॉगिन टू एप्लीकेशन सबने बोला है लॉगिन टू एप्लीकेशन, तो सब लोग यही की मेथड यूज करेंगे ना, बेस्ट है। इसने अलग ऑर्डर दिया, इसने अलग ऑर्डर दिया, तो आपको अलग अलग कॉल लिखने पड़ेंगे ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है मेंटेन करने में, सर लेकिन इसमें एक्शन अलग है ना। एक्शन अलग है ना, कहाँ पे अलग है? लॉन्च यूआरएल एक ही होता है, एलिमेंट क्लिक ऑन हम लोग एक ही कर रहे हैं ना, पर एक मेथड एक ही कॉल होगा ना, बराबर कि नहीं? राइट। इसीलिए उसके बाद हम लोग क्या करने वाला है, जैसे इस क्लिक ऑन एलिमेंट्स आने वाला है, एलिमेंट्स के ऊपर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक ऑन चेक बॉक्स, राइट। तो ये शायद ये चेंज होगा, राइट, एंड क्लिक ऑन चेक बॉक्स, एंड चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक होने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ऐसा करेंगे। यहाँ पे हम रेडियो बटन वाला थोड़ा ये थोड़ा इजी रहेगा, रेडियो बटन का थोड़ा ये इजी रहेगा, ठीक है। क्लिक ऑन रेडियो बटन एंड क्लिक ऑन एस एंड क्लिक ऑन एस, बराबर ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, देन वेरीफाई, ये सिलेक्ट हुआ कि नहीं, देन वेरीफाई एस इज सिलेक्टेड, एस मैसेज डिस्प्लेड। फिर मैं इम्प्रेसिव पे क्लिक करता हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एंड ऐसा भी चलता है, एंड क्लिक ऑन इम्प्रेसिव, देन वेरीफाई इम्प्रेसिव मैसेज डिस्प्ले, बराबर। आप ऐसा भी लिख, और क्या सकते हैं, क्लिक ऑन नो, देन वेरीफाई नो मैसेज डिस्प्लेड, बराबर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे का कोड लिखना पड़ेगा, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे, राइट? यस सर। अभी मैं आपको क्या करने वाला, मैं बताता हूँ आपको, मैं आप सबको फ्रेमवर्क देने वाला, ये जो कोड है अपने पास, जो फ्रेमवर्क है एटॉमिक कुकुम्बर का, ये वाला, ये मैं फ्रेमवर्क सबको देने वाला। तो ये फ्रेमवर्क जब भी कभी आप ऑटोमेशन एज ए इंजीनियर करके जॉब करोगे, तो आप 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो मोस्टली 3 साल के एक्सपीरियंस वालों को फ्रेमवर्क डिजाइन करने के लिए नहीं बोलते, आपका कुछ तो रेडीमेड फ्रेमवर्क होता है। और हमें हमेशा कुकुम्बर अगर यूज करते हैं, हमें मोस्टली 2 या 3 मैक्सिमम 3 फाइल में यूज करना पड़ता है। एक होता है फीचर फाइल में काम करना होता है, दूसरा होता है स्टेप डेफिनेशन फाइल होता है, और तीसरा होता है पेज ऑब्जेक्ट में। पेज ऑब्जेक्ट है ना, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे, याद है हम लोग को ड्राइवर ऑफ फाइंड एलिमेंट करके रखा था, राइट? ये आपको Yes, कहीं sir. पे स्टोर करना है। ये 3 चीजों में हमेशा काम करना होता है, कोई भी चीज हो। कभी कभार ऐसा होता है इसके लिए चार तक चौथा डिपेंडेंसीज लगे। सर जी रुकिए, नहीं बताता। और चौथा है बिजनेस लिप होता है, जिसमें हम कुछ कुछ मेथड्स होते हैं, कॉमन मेथड इसमें डालेंगे। ऐसा आपको 4 जगह पे काम करना पड़ता है। तो भले आपका फोल्डर से स्ट्रक्चर कितना भी बड़ा हो, आपको मोस्टली 4 फाइल में काम करना होता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्या मग इससे? ठीक है, समझ में आया? किसी का भी डाउट है इस केस में? ये 4 फाइल में ही आपको काम करना है। कौन सा? एक है फीचर फाइल, दूसरा स्टेप डेफिनेशन, तीसरा पेज ऑब्जेक्ट जिसमें हम लोग सारे ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे, और चौथा है बिजनेस लिप। फीचर फाइल में हम लोग बिहेवियर सगे लिखेंगे, सारे राइट करेंगे, राइट? अभी मैंने जो बताया आपको वर्किंग लैंग्वेज करते हैं। स्टेप डेफिनेशन हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे का कोड लिखेंगे, सब लोग मानते हो इस केस में? और बिजनेस में मेथड लिखेंगे ना, बिजनेस बता रहा हूँ ना मैं। बिजनेस लिप में आप क्या करोगे, सारे आपके बिजनेस रिलेटेड जो भी फ्लो है वो लिखेंगे। So what about that page object? पेज ऑब्जेक्ट में हम Structural- लोग, सुनिए मैं अरे सरांना कंटिन्यू करू दे ना. पहले से बताओ सर।
रुकिए मैं बताता हूँ। ठीक है, जब भी कभी आप ऑटोमेशन के लिए जॉब करोगे तो आपको मोस्टली 3 या 4 फाइल में काम करना पड़ता है। एक होता है फीचर फाइल होता है, एक होता है स्टेप डिफिनेशन होता है, तीसरा होता है पेज ऑब्जेक्ट होता है, अच्छा होता है बिजनेस लिखता है। बाकी सारी चीजें खुद ब खुद वो मैनेज हो जाती है, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी को भी डाउट है इस केस में? सर आपने तीसरी फाइल टेस्ट रनर बताया था ना? अरे टेस्ट रनर मतलब ये सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी होता है, आपके वो नाम चेंज करना होता है बस, कौन सी फाइल रन करनी है। मतलब जब आप ऑटोमेशन के लिए जॉब करोगे तो आपको मोस्टली 4 फाइलों में काम करना पड़ता है। सर ते पेज ऑब्जेक्टचं काय म्हणलं मी जरा सांगणार थोडं? तुम्हाला त्याच्याबद्दल, होल्ड ऑन। हे कळालं कसं करना? ओके, सर अभी सब लोगों को फीचर फाइल समझ में आया क्या होता है? Yes, sir. Yes, सब sir. लोगों को Yes, स्टेप डिफिनेशन sir. समझ में आया क्या होता है, जिसमें हम Yes, लोग sir. कोड लिखने वाले हैं। पेज ऑब्जेक्ट और बिजनेस लिप थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, पहले हम लोग फीचर फाइल देखते हैं। सर पहले प्रोजेक्ट कैसा क्रिएट करेंगे, सर जी फाइल कैसा है? सर जी बताता हूँ, डोंट वरी। मुझे पहले बीडीडी क्या होता है मुझे पहले बताया ना है। आपको अभी समझ में बीडीडी क्या होता है? किसी को डाउट है इस केस में? नो सर ठीक No, है, sir. ओके। तो और दूसरी चीज, हमें कितनी फाइल में काम करना होता है हमेशा? 4 फाइल। 4. बस इतने याद रखिए। अगर अगर ये याद रखें ना आपको ऑटोमेशन थोड़ा इजी जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है, ये मैंने आपको फीचर फाइल का बताया, राइट। इसके बाद क्या होता है, हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको सब कुछ देने वाला हूँ। बस फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे करते हैं। तो पहले आपको एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद आपको pom.xml में, याद है मैंने आपको बताया था pom.xml मेवन प्रोजेक्ट कहाँ है, मैं आपको कुछ एंट्रीज ऐड करनी पड़ती है। एंट्री ऐड करते हैं, ये क्या करता है, ऑटो डाउनलोड कर लेता है, बराबर ना? ये ऑटो डाउनलोड कर लेता है सारे डिपेंडेंसी, ऑल रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी। ठीक है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, एक एक क्या बोलते हैं इसको, ये क्या है इसका नाम यार, एक क्या बोलते हैं, फीचर करके एक टूल है, सॉरी एक फीचर करके एक प्लगइन है, वो ऐड करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास कोई पीपीटी शायद से है, मैं आपको दिखाता हूँ पीपीटी कुकुम्बर फ्रेमवर्क पे। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुकुम्बर फ्रेमवर्क है, ये मैंने आपको कुकुम्बर के बारे में बताया, आपको थोड़ा सबको समझ में है, किसी का डाउट नहीं, राइट? Yes, sir. ओके, कुकुम्बर हम लोग कुकुम्बर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये इजी टू रीड है एंड अंडरस्टैंड एप्लीकेशन फ्लो, राइट? सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? यस सर। और ये कुकुम्बर Yes, टूल sir. बेस्ड ऑन बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क दैट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन फॉलोइंग पीपल, राइट? कि जो जिनको कोड नहीं पता उनके लिए भी इजी है, बस को वो फीचर फाइल पढ़ी है, उसको समझ आ रहा है ये टेस्ट करना क्या चाहती है, तो ये यूज होता है, राइट? अभी हमें इसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट लगती है, राइट? एक प्रीरिक्विजिट है, हमें कुछ ये प्लगइन, कुकुम्बर नाम का एक प्लगइन है, ये डाउनलोड करना पड़ता है। तो प्लगइन कैसे डाउनलोड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो एक यहाँ पे जाना है, हेल्प में जाना है, इक्लिप मार्केट प्लेस में जाना है, और यहाँ पे देखिए ये वाला सिंबल डालना है। अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे मैंने कहा गया मेरा पीपीटी, यहाँ पे देखिए कुकुम्बर डाला है, कुकुम्बर इक्लिप्स प्लगइन लिखा है। यहाँ पे मैं कुकुम्बर लिखूंगा, मैं इसको एंटर कीवर्ड दबा रहा हूँ। तो एंटर से क्या होगा, जितने भी कुकुम्बर रिलेटेड हैं वो सारी चीजें आएंगी। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंस्टॉल्ड ईडी लिखा है, मतलब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। आपको बस इसके ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट 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 करना है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका ये भी टॉपिक है क्या मेरे पास, देखता हूँ इसका कोई लिंक है क्या। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी का डाउट है? सर हे काय यूज करतात प्लगइन? प्लगइन कसं असतं, प्लगइन म्हणजे सपोर्टिंग असतं, मग त्याचा यूज केलं की त्यांनी त्याचे काय फीचर आहे, हिडन फीचर आहे, ते तुम्हाला ऍक्सेस करता येतात। जसं ह्याचे तुम्हाला अमेझॉन प्राइम पाहिजे असेल तर तुम्ही काय करणार, अमेझॉन जार प्राइम फाइल सेम ना? काय जार फाइल सारखेच चार फाईल नसतो साहेब, आता माझ्याकडे वर्ड फाईल आहे, पण माझ्याकडे ते हो. सॉफ्टवेअरच नाहीये, तर तुम्ही ती फाईल यूज वापरू रीड करू शकता का?
नाही, का नाही करू शकत? कारण आपण डाउनलोड केलंच नाही. राईट, हे प्लगइन पण तेच प्रकार आहे. प्लगइन काय अच्छा, करतो, support. त्याची जी लँग्वेज आहे ती लँग्वेज समजून इक्लिप्सचं समजायचं काम ते हे करतं, कुकुम्बर करतं, हे प्लगइन करत असतो. ओके. ठीक है, हमको पहले हेल्प में जाना है ना? सॉरी, हाँ मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे देखना है, हेल्प में जाना है, फिर इक्लिप्स मार्केट स्पेस में जाना है और कुकुम्बर बोलना है और इंस्टॉल बोलना है. मैं आपको एक आधा कोई साइट है देखता हूँ. इंस्टॉल कुकुम्बर प्लगइन. देखो इंस्टॉल कुकुम्बर इक्लिप्स प्लगइन. यहाँ पे पूरा दिया, देखिए ओपन इक्लिप्स हेल्प इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, क्लिक ऑन ऐड बटन, राइट. तो यहाँ पे ये यूआरएल वगैरह दिए हैं, उससे भी बढ़िया दिखा, तो देखते क्या होता है. डायरेक्ट इक्लिप्स से करेंगे ना? हाँ हाँ, कर सकते हैं, डायरेक्ट इक्लिप्स इक्लिप्स से करना है. ये वाला साइट भी किया तो भी चलेगा. इसका परमिशन मांग रहा है सर. हाँ, परमिशन दे दो सर जी. ठीक है, ये वाला भी आप रेफर कर सकते हो. ठीक है, मैं यहाँ पे रख देता. अगर कुछ लगा तो YouTube पे भी आपको इसका स्टेप्स मिलेंगे कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है. ठीक है, ये समझ में किसी का डाउट है अभी इसमें? इसके बाद आपको क्या लगता है कि जो मैं देने वाला हूँ, सुनिए मेरी बात, इसके लिए हमें लगता है कुकुम्बर नाम का एक ये लगेगा, हाँ क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क, नहीं क्या बोलते हैं इसको रे, डिपेंडेंसी. पॉमरेड एक्सएमएल में कुकुम्बर जेवीएम करके आपको एक इंस्टॉल करना पड़ेगा. ये सारे इंटीजन है जो पॉमरेड एक्सएमएल के, मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क देने वाला. तो आपको बस याद रखना कि हमें क्या क्या लगता है. ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारे देना. इन pom.xml में एंट्री क्या क्या, हमें क्या क्या लगता है, कुकुम्बर जावा जेएमएल लगता है, कुकुम्बर विथ जेयूनिट लगता है, और हमें क्या लगता है ये, और सिरिलियन तो हमें लगेगा ही, राइट. तो ये सारी चीजें हमें लगने वाली है. ये जो सारी चीजें हमें लगने वाली कि जो मैं ऑलरेडी आपको इसको डाउनलोड करने की जो, रिमेंबर माय वर्ड, आपको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क देने वाला हूँ. उस पूरे फ्रेमवर्क के साथ आपको ये पॉमरेड एक्सएमएल भी आ जाएगा, राइट. इस पॉमरेड एक्सएमएल में सारी जी चीजें रिक्वायर्ड है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एंट्री बना के रखी है, आपको बस इसको यूज करना है. ठीक है, देखिएगा, डिपेंडेंसी कुकुम्बर जावा किया हुआ है, आपके लिए कुकुम्बर जेएनएट भी किया हुआ है, कुकुम्बर जावा डेप्स मिलकर के भी है, कुकुम्बर रिपोर्टिंग भी है, इन्फो, ये सारे लगने वाली हैं. तो मैंने आपको सब दिया हुआ, आपको इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है. ये प्लगइन भी लगता है एक. ठीक है, आपको बस कितनी फाइल में काम करना है, 4 फाइल में काम करना 4 है बस, बाकी कुछ नहीं मेवन करना के आप. प्रोजेक्ट में. राइट, मेवन के प्रोजेक्ट ये आपको ये देने वाला हो तो आपको कुछ दिक्कत नहीं है. तो आपको बस मैं जैसे प्रोजेक्ट दूंगा तो आपको उस प्रोजेक्ट को क्या करना क्या है वो भी मैं बताता हूँ. मैं जो प्रोजेक्ट दूंगा, राइट, ये प्रोजेक्ट है बेसिकली जिप फाइल में है, ये प्रोजेक्ट क्या है, जिप फाइल में है, राइट. तो पहली स्टेप क्या होगा, आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, बराबर. फिर सेकंड चीज क्या होती है, आपको फाइल में जाना है, इक्लिप्स के ओपन इक्लिप्स करना है. ओके, ओपन इक्लिप्स करने के बाद फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद इंपोर्ट लिखना है, दिखाता है आपको. फाइल में जाइए, यहाँ पे इंपोर्ट दिख रहा है, आपको इंपोर्ट बोलना है, और यहाँ पे लिखा है हुआ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इनटू वर्क, जनरल के अंदर देखिए एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इनटू वर्क, ये चूज करना है, इंपोर्ट बोलना है. फिर फ्रॉम एक्सपांड जनरल टैब, उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इनटू वर्कस्पेस, ये चूज करना है. ये चूज करने के बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट करना है, देन क्लिक ऑन, देन इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है.
नेक्स्ट कीजिएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद जो कुकुम्बर का फ्रेमवर्क है वो आ जाएगा। देखिए ये वाला कहाँ पे गए, ये वाला। यहाँ पे आप ब्राउज करोगे ना, आप जिस लोकेशन में आपने उसको डाउन ये किया, क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रैक्ट किया ना, वो लोकेशन दीजिए तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और फिर ये होने के बाद आपको क्या कीजिए, फिनिश बोलिए, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, किसी को भी डाउट है इस केस में? नो सर। हॅलो सर. हाँ बोलिए। सर तुम्ही ते डाउनलोड कर लिया. डाउनलोड पासून ते आता म्हणजे ह्याच्या रिलेटेड क्वेश्चन्स नाही विचारणार ह्याच्या इंटरव्ह्यूला रिलेटेड काहीच विचारणार नाही तुम्हाला, हेच ते- हेच आणि हे सेटअप रेडी असतो का ऑफिस सगळं रेडी असतं. हो मी तेच सांगायचं होतं, हा सेट रेडी असतो. तुम्हाला अच्छा. फक्त ते 4 फाईल मध्ये काम करत असणार. सर मेवा बद्दल काहीच नाही विचारणार. मेवा मध्ये काहीच नाही विचार. मेवांची उपयोग काय असतो तुम्ही सांगा. डिपेंडन्सी ऍड किंवा Automatically रिमूव्ह depend- करण्यासाठी किंवा अपडेट करण्यासाठी, बाकीचे काही नाही करत. सर हे डिपेंडन्सी ऍड करतो म्हणजे फाईल डाउनलोड करतो. हा तो ऑटो डाउनलोड करतो. त्याला तुम्ही इथं इथे एंट्री केली ना, ऑटोमॅटिक डाउनलोड करतो. तर हे प्रोजेक्ट कोण करून ठेवत असतं? टीम लीड वगैरे करतात ना. ते आपल्याला हॅलो सर. कसं जमेल? जमल ना सर, आता तुम्हाला शिकवणार आहे ना मी ते करायला. हॅलो सर. हा बोला. हा हेल्प मध्ये जाऊन आपण ते मार्केट प्लेस मध्ये जाऊन आपण कुकुंबर इन्स्टॉल करतो ना, मग ते केल्यानंतर हे डिपेंडन्सी पण ऍड करायला लागते का? हो करावं लागतं. ते एक प्लगइन आहे फक्त सपोर्टिंग फाईलचे. ते प्लगइन केलं ना, हे इथे दाखवतो तुम्हाला. हे जे फीचर फाईल तुम्हाला दिसते ना, असं ब्लू मध्ये दिसते की नाही बघा, हे फीचर म्हणून हे वाला हा. असा सिम्बॉल यायला चालू होतो, अदरवाइज येत नाही तो सिम्बॉल. ओके. ठीक है सर क्यूकम्बर अगर बिहेवियर ड्रिवन है तो टेस्ट एनजी को क्या बोलेंगे? टेस्ट इंजन बिहेवियर ड्रिवन नहीं है, उसको कुछ नाम होगा ना सर उसका? टेस्ट इंजन बेसिकली एडवांस वर्जन है इसका, जे यूनिट का। तो मतलब हम लोग जैसे कि बिहेवियर ड्रिवन बोलते हैं, डेटा ड्रिवन बोलते हैं, तो उसको हाइब्रिड ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं, टेस्ट इंजन खुद एक फ्रेमवर्क है जिसमें उन्होंने बाकी के फीचर, डेटा ड्रिवन के इनके फीचर सब कंबाइन दिए। अच्छा ओके 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 थैंक यू। ठीक है ओके। अभी जब आप इस प्रोजेक्ट को एक्सपांड करोगे ना, तो याद रखिएगा एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा। तो मैंने बताया था, आपको याद है आपको कितने प्रोजेक्ट इसमें काम करना पड़ता है? 4 में काम करना है। दिख रहा है आपको अभी ये 4 पार्ट? देखो फोल्डर एक्सपांड करो तो यहाँ पे फीचर फाइल होता है, यही आपका रनर फाइल होता है, ये आपका पेज ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, ये आपका स्टेप डिफरेंशिएशन होता है, और ये बिजनेस लेवल हो गया ना आपका काम। Yes, sir. बराबर है? Yes, sir. किसी को डाउट है इस sir. केस में? ओके अभी मान लीजिए मुझे एक फीचर फाइल बनाने, तो मैं क्या करूंगा, ये आपका फोल्डर सबके पास होगा, तो राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, यहाँ पे आपको बस नॉर्मल फाइल लेना है, ये फाइल, क्योंकि बाकी केस में हम लोग स्टेप डिफरेंशिएशन हमें जावा फाइल लगती है, ये नॉर्मल फाइल है इसलिए इसको नॉर्मल फाइल लेना है। और मैं आपको आपके लिए यहाँ पे इसके फीचर के अंदर डालने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1, आपके लिए लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है ना ऑलरेडी, और मैंने बताया इसका फीचर एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, फीचर होना चाहिए। इंटरव्यू ये पूछते हैं क्वेश्चन, तुम इसको फिनिश करता हूँ। आया कि नहीं, टेक्स्ट बॉक्स बंद करके आया कि नहीं? Yes, sir. बराबर, टेक्स्ट बॉक्स बंद करके, राइट। अभी मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा, इसका कोड पूरा कॉपी कीजिए, कंट्रोल A कंट्रोल C, इसमें डाल दीजिए। हो गया, इजी काम होगा मेरा। सर फिर से इससे भी बताइए बड़े सर. काम है, इससे भी बड़े बताओ, इससे बड़े स्टेप बताओ क्या करना है आपको, इससे बेस्ट ऑप्शन बताओ क्या करना है। हाँ सर. देखिए आपकी कोई तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल होगी ना, फीचर फाइल, इसी को कॉपी कीजिए और बस यहीं पे पेस्ट कीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैं यही करता हूँ। हो गया ना काम। अब इसमें आपका कोड जो भी लिखना है वो लिखिए। बढ़िया है, इजी लग रहा है आपको ये? सर ये तो लिखना पड़ेगा ना, गिवन यूजर इज ये तो लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको बाकी चीजें करने की जरूरत है ना, इफ डॉट फीचर, फिर इसके अंदर ये आपको पूरा सिंटेक्स है, बस आपको इसके नाम चेंज करना है, आपके जो भी रिक्वायरमेंट है, बराबर ना। ये हाँ एडिट करना है. बस ये चेंज करना है, बाकी सब चेंज, बाकी सारी चीज सेम ही रहेगी। तो सर ये फॉर्मेट स्टैंडर्ड रहेगा क्या? हाँ स्टैंडर्ड रहेगा। तो आपके ये वाले थोड़े इधर उधर हो जाएंगे, आपके टेस्ट केस के जो फ्लो है, टेस्ट टेस्ट के साथ इधर इधर हो जाएगा, 19-20 हो जाएगा। बट आपको मोस्टली मैं यही करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, उसमें कोड लिखता हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना इस केस में अगर मान ली यूजर इज ऑन होम पेज, यहाँ पे होम पेज लिखा है और वहाँ पे होम पेज बने, तो मुझे अलग सा कोड लिखना पड़ेगा ना उसके लिए।
तो जो लाइन कॉमन है आप उसी को वही रखने दीजिए, जो लाइन चेंज है बस उसमें चेंज कीजिए बस, बराबर है ना? हाँ सर समझा नहीं सर. ओके मध्ये बोलिए. कुकुम्बर नेम टाकल्यावरती येत नाहीये सर. कुठे ते आपण नंतर बघू ना, पहिले हे वाला बघून घ्या ना. ठीक है, समझ में सबको? यहाँ तक किसी को डाउट है? मुझे नहीं समझ आताच कळलं सर. ओके बस क्या करना, आपका जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फीचर फाइल है ना, इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, बस उतना कीजिए. इतना कर सकते हो आप लोग? हाँ इतना तो कर सकते हैं आप, राइट? यस सर यस सर. तो फिर आज क्या करते हैं हम लोग, आज के लिए बस करते हैं, वेस्ट ऑप्शन है. आप मुझे सबके एक फॉर्म भेजता हूँ मैं सबके मेल आईडी दीजिए, मैं आपको सबको एक्सेस देता हूँ. मेरे ड्राइव पे मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर रखा है, यहाँ पे कुकुम्बर फ्रेमवर्क नाम का दिखाता हूँ मैं आपको. मेल आईडी को सेंड करेंगे ना अभी? हाँ मैं आपको देंगे सर, अभी 2 मिनट रुकिए. कहाँ पे गया रे? ये देखो फ्री सी, अरे यार कौन सा ये, सर रिकॉर्डिंग. 1 मिनट दीजिए. ये कुकुम्बर ही फ्रेमवर्क कह रहे हैं, 1 मिनट. सर रिकॉर्डिंग चालू है. हाँ ठीक है. रिकॉर्डिंग चालू आहे.